मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया। मैं बिहू कुमार झा। देखिए मित्रों, अभी जो राजनीतिक जो चर्चे चल रहे हैं, लगातार बजट भी चल रहा है और आने वाला 2025 का चुनाव भी है। ऐसे में लगातार जो है तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हमला किया है, नीतीश कुमार पे लगातार वो कह रहे हैं कि खटारा सरकार, नकारा सरकार, अब नीतीश कुमार मतलब सरकार चलाने लायक नहीं है। ऐसे में देखिए हम जेडीयू के प्रवक्ता हैं सर, जानेंगे कि आखिर जो ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और बजट में भी लगातार जो है उठापटक चल रहा है, ये क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब तेजस्वी जी की स्थिति को देखिए। तेजस्वी जी परिवारवाद के उपज हैं और तेजस्वी जी परिवारवाद के उपज हैं और एक्चुअली उनका रिलीवेंस मात्र लालू प्रसाद यादव और फैमिली, राइट। तो हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि ऐसे अनपढ़ लोग यदि राजनीति में आएंगे तो उनके द्वारा जो असेसमेंट किया जाएगा। नॉबी फेल व्यक्ति इकोनॉमी के बारे में क्या जानता है? आप समझिए कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट आए हैं कि बिहार में का जो ग्रोथ रेट है वो सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर तेलंगाना, राइट। तो इतने तीव्र गति से बिहार में आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार हो रहा है, बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जा रही है। कभी कोई सपना में भी देखा था क्या? कल ही परसों पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति को सुनिश्चित किया। तो लगातार सरकार इस रूप में काम कर रही है और सभी के लिए काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में। तो आपको बतला दे कि जो इनके दिखलाने की बात अलग, मैंने एक कहा जाता है ना कि हाथी के दांत दिखलाने के अलग और खाने के अलग होते हैं। कोई रुचि नहीं है इनको। ये राजनीतिक नौटंकीवाद है बेसिकली। एक कहा जाता है ना मदारी, राजनीतिक मदारी। तो राजनीतिक मदारी को देखने के में तो लोग रुचि रखते हैं, लेकिन इसकी कोई जो इम्पैक्ट होता है वो कोई नहीं है। आप जानते ही हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि नीतीश जी कब पैर पे गिर जाएंगे, किसके पैर पे गिरेंगे, कोई ठिकाना नहीं। अरे वो राजनीतिक रूप से महामूर्ख है। ये समझिए कि जो वृक्ष जो फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका रहता है और अज्ञानी व्यक्ति जो परिवारवाद की उपज हैं, जो आकंठ विभिन्न प्रकार के घोटालों में डूबे हुए और अभी भी वो बेल पर है, सभी को पता ही है। तो जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते हैं, मतलब लालू प्रसाद नहीं, तो उस समय भी उनके चेहरा पर देखिए कितना कॉन्फिडेंस का भाव होता है। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि नहीं? तो वो विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार पर जो टीका टिप्पणी करते हैं वो अपनी भद पिटवाते हैं। बैक फायरिंग होगा। लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बिहार के अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। सभी के विकास की बात, सभी को सम्मान देने की बात, महिला सशक्तिकरण में नंबर 1, राइट। आप पुलिस बल में महिलाओं की संख्या में बिहार नंबर 1। आपको पता ही है ना कि जिस समय अभी भी तेजस्वी जी जंगल राज के खुमार में है, उस समय 700 मेगावाट, समझिए उस समय कुल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का 700 मेगावाट होता था। आज मात्र थर्मल पावर प्लांट से 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली की आपूर्ति हो रही है। आप समझिए कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली और ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे बिजली। कोई कल्पना की थी क्या था? जबकि राजस्व शासन के दौरान मुश्किल से 2 से 3 घंटे बिजली। यही कारण था कि उस समय ढिवरी और लालटेन की आवश्यकता थी। अब तो सतत आपूर्ति बिजली की हो रही है। अब कोई आदमी लालटेन जलाएगा क्या? तो बेसिकली वो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि इसी राजनीतिक गलियारे में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे और यदि बनेंगे तो भाजपा यूज करेगा। देखिए, एक्चुअली ऐसे भी प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, व्यापारी आदमी है ना। तो बिहार की जनता, देखिए बिहार राजनीतिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण सफल प्रयोगशाला रही है और बिहार जो है ना कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जयप्रकाश नारायण की धरती है। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के सपने और जो कर्पूरी ठाकुर के जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, सभी को सम्मान देने का काम किया है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है बिहार में, जो रिजर्वेशन पॉलिसी इतना पुख्ता है कि सभी को ध्यान में रखा गया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अग्र जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, सभी के लिए सरकार ने एक पुख्ता अरेंजमेंट, फुल प्रूफ अरेंजमेंट, यही समग्र, समेकित और संतुलित विकास की अवधारणा है जिसको हमारे आदरणीय नेता 2025 में क्या होगा? आप समझिए कि बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार का ब्रांड ही चलता है। और समझिए कि भगवान
हमारे नेता को दीर्घायु बनाए और लंबे समय तक जिस तरह की नीति हमारी सरकार, जिस तरह के कार्य किए गए, यदि इसको जन जन तक पहुंचाया जाए तो अगले 20 वर्ष तक जेडीयू की ही सरकार रहेगी बिहार में। क्योंकि देखिए, बिहार में जो हम लोग राजनीति करते हैं वो सकारात्मक है। कोई अभी जो एनडीए का गठन हुआ तो कोई नीचे विचारधारा पर नहीं, विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, यही हमारा मेन एजेंडा है और इसके साथ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए मित्रों, जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है एनडीए सरकार बनेगी और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।